हेलो। चलिए, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। कौन कौन आ चुका है? हेलो प्रकाश, नमस्ते गौरी, जय हिंद सुमन, गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग पूजा। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है और क्लास प्रॉपर चल रही है? कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं है ना? बता दो। गुड इवनिंग रक्षा, गुड इवनिंग शिवांगी। हाँ, बहुत अच्छी गौरी, वेरी गुड। तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान स्थापना 2007 और नाम बदला 2014। नमस्ते गौरव। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिकली देखेंगे जो भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनको, भारत में जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको हम देखने वाले हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर अदर अदर संस्थान हैं, उनके प्रमुख कौन है, क्योंकि ये प्रश्न एक तो आता ही है पक्का। हम्म हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई है विनीता, बिल्कुल क्लास स्टार्ट है। तो हम नियुक्ति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेशनल नियुक्ति पढ़ेंगे, साथ साथ में हम क्वेश्चंस वगैरह भी पूछेंगे आपसे, तो वो आपको बताने हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि एक साथ जब आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स तो आपको बर्डन लगेगा और आपको डर लगेगा कि सर कैसे होगा। इसीलिए हमने क्या किया है, सैटरडे संडे का ये प्रोग्राम शुरू किया है। सैटरडे संडे इसको पढ़ेंगे और इसको खत्म कर लेंगे। गुड इवनिंग इंदू। तो चलो शुरू करें आज की क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, कुछ कोर्स हैं, जैसे पार्थ सारथी कोर्स है, तो ये 1299 में आपको मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार या फिर अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोर्स है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। फिर अमोघ क्रांति की आज फीस बढ़ी है, पहली बार 1699 इसको कर दिया गया है। अब इसकी फीस धीरे धीरे और बढ़ाएंगे क्योंकि हमको लिमिटेड ही स्टूडेंट चाहिए हैं और हम लगभग उस तक पहुंचने वाले हैं। तो हमको लिमिटेड स्टूडेंट चाहिए, इसलिए इसकी फीस बढ़ा देंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज पॉलिटिकल साइंस की रनिंग में है। इतिहास की परसों से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का है और 7 फरवरी से सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। चलिए, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो आप यहां पर इमेज में देख सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। गुड इवनिंग जेवा, ठीक है। तो चलो, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के कौन से भाग में किया गया है, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करो तो वर्तमान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भारत की पहली, याद रखना, कौन सी आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं पहली, ये चीज आप याद रखेंगे। इन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी? 25 जुलाई 2022 को, ठीक है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है उन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो याद रखना 25 जुलाई 2022 को की थी, ठीक है। कौन सा आपने भाग बताया? भाग 5 बताया, बिल्कुल सही है। भाग 5 में कहां से कहां तक राष्ट्रपति का प्रावधान है, अब ये भी बताओ। आर्टिकल कौन से हैं बेटा? ठीक है, आपने बताया भाग 5 में प्रावधान है सर, हमने मान लिया, चलो भाग 5 में है। भाग 5 हमने मान लिया। अब आर्टिकल बता दो कौन से आर्टिकल से कहां तक है। 52 टू बेटा 78 है। कहां तक है? 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे जो बहुत जरूरी है। तो समझ गए ना, 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण की। 22 याद रखना, सन याद रखना। क्रमांक 15वें क्रम की ये राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम की हैं? 15वें क्रम की। एक चीज याद रखना, अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों 15वें क्रम के हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों 15वें क्रम के हैं, ये चीज याद रखना है। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। राधे राधे एस्पिरेंट कोहली। पूर्व पद क्या था? ये झारखंड की राज्यपाल थी, याद रखना, झारखंड की राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले। यदि बात की जाए देश की पहली महिला, ठीक, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, कौन सी जनजाति से आती हैं? चलो जल्दी से बताओ। ये उड़ीसा की हैं। कहां की हैं? स्थान इनका बात करोगे, स्थान इनका उड़ीसा है। स्थान इनका उड़ीसा है। लेकिन आपसे पूछा जाए यह कौन सी जनजाति से आती हैं, क्या आंसर दोगे आप? कौन सी जनजाति से आती हैं? अंजना ने आंसर दिया है संथाल। बाकी लोग आंसर दें बेटा। ठीक है, संथाल से आती हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है, चलो मान लिया संथाल जाति जनजाति से आती हैं। कहां से? संथाल जनजाति से। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, तो भाई साहब पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर बता दो जल्दी से, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत अच्छे रिया, वेरी गुड। जेवा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। एक चीज आपको याद रखनी है, राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली, ठीक, महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। कौन सा? राफेल फाइटर जेट उड़ा लिया है इन्होंने, राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली राष्ट्रपति बन गई हैं। कौन सी राष्ट्रपति बन गई हैं? याद रखना, राफेल फाइटर जेट इन्होंने उड़ाया है। हाँ ठीक है, चलो याद रखना, कौन सा? राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है, ये चीज याद रखना। राफेल फाइटर जेट इन्होंने उड़ाया है अंबाला एयरफोर्स पर अभी हाल ही में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है 64 वर्ष। हालांकि 64 वर्ष बहुत होती है, लेकिन यदि देखा जाए जब राष्ट्रपति बनते हैं लोग, तो उसके हिसाब से सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति इनको माना जाता है। क्लियर हो गया ना यहां से? हाँ हाँ, वही वाला राफेल बेटा, रूस वाला। चलो अब देखो एक चीज याद रखना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी जल्दी बताना। आर्टिकल 52 में क्या है? ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, आर्टिकल 52 में क्या है जल्दी बताओ। 53 में मैं बता देता हूं, कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में है। ठीक है, 52 में बताओ जल्दी से क्या है? 53 में कार्यपालिका शक्ति हो गई। 59 याद रखना क्या है इसमें बेटा? हाँ बताओ जल्दी से। राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, 59 में क्या है? फिफ्टी नाइन में क्या है? ठीक है, शपथ, शपथ तो 60 में है, शपथ 60 में है। शपथ कौन सी में है? शपथ है 60 में। 61 में है महाभियोग। महाभियोग कितने में है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये 61 में है। समझ गए? इसके अलावा 71 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन संबंधी विवाद। राष्ट्रपति पद निर्वाचन संबंधी विवाद 71 में है। 72 में क्या है? इनका क्षमादान की शक्ति है। 72 में क्षमादान की शक्ति हो गई। गुड इवनिंग लवली। हाँ ठीक है, 59 में शर्तें हैं। ठीक है, याद रखना शर्तें हैं। 59 में शर्तें हैं, ये चीज क्लियर हो गई। 72 में क्षमादान होगा। यदि मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है बेटा? राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है? चलो ये बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग सीमा। राष्ट्रपति का अध्यादेश, बिल्कुल क्षमादान 72 बिल्कुल सही है। 123, ठीक है 123 बिल्कुल सही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह कौन से आर्टिकल के तहत देता है? सुप्रीम कोर्ट को सलाह कौन से आर्टिकल के तहत? ये बताओ जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है, बहुत अच्छे, 143। ठीक है, बिल्कुल 143 में ये सलाह वाला याद रखना। ठीक है, इसके अलावा यदि देखो राष्ट्रपति की वीटो पावर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल में है वीटो पावर, क्या आंसर दोगे आप? 111 आर्टिकल। ठीक है, इसी में विधेयक पर स्वीकृति संबंधी पावर है राष्ट्रपति की, तो वीटो पावर हो गई 111। सुप्रीम कोर्ट को सलाह 143, अध्यादेश हो गया 123। ये आर्टिकल हैं, इनको याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आर्टिकल पेपर में आएंगे, इनको याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। 52 में है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है, यहां तक डन है सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 59 में शर्तें हैं, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, 71 में राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका समाधान करेगा।
कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसका समाधान करेगा। इसी आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति के पद संबंधी निर्वाचन की बात भी है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद बन जाता है तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, सबके आंसर बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आपको पता है लेटेस्ट भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, 12 सितंबर 2025 को इन्होंने शपथ ली थी। नमस्ते अजय। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने शपथ कब ली है बेटा? 12 सितंबर को शपथ ली है। इनकी शपथ की डेट याद रखो। अब ये कौन से स्टेट से आते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताओ। उपराष्ट्रपति जो हैं कौन से स्टेट से आते हैं? इनकी चमक देखो, भगवा रंग में क्या लग रहे हैं। हाँ, वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनने का मौका इनको मिल गया है। तो इनका स्टेट बताओ जल्दी से बेटा, कौन से स्टेट से आते हैं? आंसर बताएं। तमिलनाडु। अंशुल ने आंसर दिया है तमिलनाडु, बाकी सब आंसर दें। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 टू 71 उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहां से? 63 से लेकर 71 तक इनका प्रावधान किया गया है। इनके बारे में भी देखेंगे। इनके विपक्षी अपोजिट में कौन थे? इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार थे। बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। कितने वोटों से हराया? 152 वोटों से इनको हराया। किसको हराया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसको हराया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया है राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम याद रखना, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। ठीक है, अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। सुना है फिर वो वाला आपने? मुत्तु स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। आपने जब देखी होगी वो वाली मूवी धमाल तो आपने सुना होगा, नाम सुना होगा ना, ऐसे याद रखना। तो चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का नाम है, फिर आगे ये कुछ भी ठीक है वो अपन को नहीं याद रखना है, इतना बस याद रख लेना क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तो ये हमको याद रखना है इतनी चीज। हाँ, इससे अच्छा तो शॉर्ट नेम ही है, लेकिन फुल नेम याद रखना। कभी कभी क्या है किसी के पूरे नाम पूछ लेते हैं। तो पूर्व उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ थे बेटा। इस्तीफा इन्होंने 21 जुलाई 2025 को दिया था। ये डेट भी याद रखना। क्लियर होगा? 21 जुलाई 2025 हमको याद रखनी है, एक डेट इनके इस्तीफे की, एक डेट उनके किसकी? शपथ की हमको याद रखनी है। विपक्ष में हम याद रखेंगे बी सुदर्शन रेड्डी थे। आर्टिकल 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है भारत में उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल कहता है कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे? कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे? चलिए जल्दी से बताइए। 64 पक्का? दीप ने आंसर दिया है 64। ठीक है, बिल्कुल सही है। 64 वो आर्टिकल है जिसमें कहा जाता है कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। सभापति। 69 में इनकी शपथ का प्रावधान है। 69 में इनकी शपथ का प्रावधान है, ये चीज याद रखना। 69 में इनकी शपथ है। यदि मैं आपसे पूछूं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। सबको पता है ना सुप्रीम कोर्ट करता है, कौन से आर्टिकल के तहत करता है ये चीज बताओ। उपराष्ट्रपति के पद में मान लो कि घूसा घूसी हो गई, ठीक है, मुक्का मुक्की हो गई, तो कौन से आर्टिकल के तहत वो समाधान होगा? आर्टिकल 71। बहुत अच्छे हिमांशी अंशुल, वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है सबका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाएं। इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, प्रधानमंत्री की बात कर लो। प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, यहां पर स्क्रीन में है, आपको दिख रहे होंगे क्या मुस्कुराता चेहरा है और एकदम तेज है। तो
ठीक है, ये चीज समझ गए आप। प्रधानमंत्री की बात चल रही है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन से क्रम के हैं जल्दी बताओ, मैंने अभी बताया था कौन से क्रम के हैं। अभी मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, जो भाग गया वो मिस कर देगा, ठीक है, सिनेमैटिक मजा आने वाला है। देखो तो मोदी जी 15वें क्रम के तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था, जन्म हुआ था 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थडे डेट हमको याद रखना है, ईयर याद नहीं रखना है। गुजरात के बड़नगर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, गुजरात के बड़नगर में। फिर इन्होंने दिसंबर में, अभी याद रखना, दिसंबर में 3 देशों का दौरा इन्होंने किया, जिसमें जॉर्डन, इथोपिया और ओमान शामिल थे, ठीक है। ओमान, जॉर्डन और इथोपिया, ठीक है, याद कर लो। ओजाई याद कर लो, ओमान, जॉर्डन, इथोपिया, ठीक है। 3 देश दिसंबर में, 3 देश ये दिसंबर में घूमने चले जाते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, अब आने वाला है, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज जो है अब वो आने वाली है, क्लाइमेक्स तो अब आने वाला है। एक बात सुनना, आई एम जॉर्जिया, ठीक है, आई एम जॉर्जिया। अब आपको कुछ याद आता है जॉर्जिया से, जॉर्जिया से कुछ आपको याद आया, आई एम जॉर्जिया यहां पर लिखा हुआ है, तो जॉर्जिया से आपको कुछ याद आ जाएगा। तो जॉर्जिया से कुछ आपको याद आ गया बेटा। हाँ, तो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम। तो सर इसमें खास बात क्या हो गई बेटा, तो खास बात यह है कि भैया भारत के प्रधानमंत्री ने, ये जो आई एम जॉर्जिया लिखा हुआ है एक पुस्तक है, क्या है, एक बुक है, याद रखना, एक पुस्तक है। और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है, इसकी प्रस्तावना लिखी है हमारे प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम क्या है, ठीक, नरेंद्र मोदी जी। तो इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है, याद रखना, नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। यह चीज आपको याद रखना है, क्या हुआ है, प्रस्तावना किसने लिखी है, मोदी जी ने लिखी है, ठीक है। पुस्तक का पूरा नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, ठीक है, माई रूट्स माई प्रिंसिपल, और मेरे रूट्स में मैं तो अपनी प्रस्तावना भारत के प्रधानमंत्री से लिखवाऊंगी। तो लिख दिया इन्होंने भाई, ठीक। फिर रील भी बनी थी, बहुत रील बनी थी इन पे, सबने देखी होंगी, ठीक है, जो नहीं देखता उसने भी देख ली थी वो वाली रील है। तो याद रखना हाँ, माई रूट्स माई प्रिंसिपल, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखी है, याद रखना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई विदेश की प्रधानमंत्री है और उसकी, ठीक, बुक जो है उसकी प्रस्तावना नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब इससे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, एक शब्द आपने सुना होगा, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सुनी है आपने टर्म, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। यहां पर आते हैं, ठीक है, पीएमओ, तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। अभी इसका नाम बदल गया है, इसका नया नाम क्या हो गया है, जल्दी से बताओ। तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1947 में, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या नाम हो गया है प्रधानमंत्री कार्यालय का, जल्दी से बताओ। सेवा भवन नहीं बेटा, सेवा तीर्थ नाम हो गया है। क्या हो गया है, सेवा तीर्थ नाम हो गया है, याद रखना, नया नाम है सेवा तीर्थ। क्लियर है ये चीज, समझ गए ना। तो नया नाम हो गया है सेवा तीर्थ, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ हो गया है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। जब इसको स्थापना हुई थी, इसको कहा जाता था प्रधानमंत्री सचिवालय, इसको प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था 1947 में। लेकिन उसके ठीक थोड़े समय बाद 1977 की बात है, इसको मोरारजी देसाई के समय, मोरारजी के समय इसको पीएमओ या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय नाम दिया गया। समझ गए ना ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। तो यहां तक समझ गए सब लोग।
कोई दिक्कत की बात नहीं है आई थिंक, ठीक है। चलो ठीक है, एक और यहां पर अभी नई घटना घटी है कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया है बेटा, BVG रामजी, ये कर दिया है, ठीक है। BVG रामजी मनरेगा का नाम कर दिया है। मनरेगा जो है, ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो स्कीम वाला है, जो एक्ट है, तो मनरेगा का एक्ट कब लाया गया था बेटा? मनरेगा का एक्ट पहले नरेगा नाम चलता था, तो ये 2005 में लाया गया था, लागू हुआ था 2006 से। उस समय व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। कब? 2006 से अभी तक चलती रही, 100 दिन की गारंटी थी। अब इसका नाम बदल दिया, तो नाम क्या किया गया है बेटा? भी से बनता है विकसित, ये बना भारत, ये बना गारंटी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, रोजगार एंड, रोजगार क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है, ठीक है, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। क्या है बेटा? मिशन ग्रामीण है, याद रखना, लास्ट में जो जी बना हुआ है इसका मतलब ग्रामीण होता है। हाँ, क्या होता है? ग्रामीण इसका नाम होता है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और पहले जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब उसको 125 दिन का रोजगार कर दिया। कितने दिन का कर दिया है बेटा? अब रोजगार हो गया है 125 दिन, रोजगार आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा, ये चीज इसमें कर दी गई है। यहां तक क्लियर? हाँ बेटा, पीपीटी डलेगी, कल की भी डल चुकी है, कल की पीपीटी भी डल गई थी, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया आई थिंक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2005 में नरेगा के नाम से एक्ट आया था, फिर मनरेगा कर दिया गया, 2006 में लागू हुआ, 100 दिन का रोजगार मिलता था, यहां 125 दिन का रोजगार अब मिलेगा। चलो, अब बात कर लेते हैं न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, 53rd नंबर के हैं, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। हेलो, क्लियर है ना यहां से? हाँ, 53 हैं, 52 का नाम बताओ जल्दी से, 52 कौन थे? ये तो 53rd नंबर के हैं, ठीक है, 53rd नंबर के हैं, 52 नंबर के बता दो कौन है। भारत के यदि आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? बताओ जल्दी से, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? ठीक है, 52वें क्रम के गवाही थे, बिल्कुल सही है, 52वें क्रम के गवाही थे। 28 जनवरी 1950, ठीक है, 28 जनवरी 1950 याद रखना है, याद रखना बेटा, 28 जनवरी, बहुत अच्छे अंशुल, वेरी गुड, 28 जनवरी 1950, ठीक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले सीजेआई कौन थे? जल्दी से बताओ, पहले सीजेआई कौन थे? भारत के पहले सीजेआई कौन थे? ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है और सारा का सारा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। हाँ, क्या क्या आंसर बताया? HJ कानिया, बिल्कुल, हरिलाल कानिया पहले, बिल्कुल हरिलाल कानिया, क्या नाम था? हरिलाल कानिया, याद रखना, हरिलाल जे कानिया, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्ति की जाती है? आपको पता है कौन से आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है? चलिए बताइए जल्दी से, पता है? चलो ठीक है, 129 याद रखना, जिसमें अभिलेखीय न्यायालय की बात की गई है, ये पेपर में आ सकता है, अभिलेखीय न्यायालय की बात की गई है। एक आर्टिकल है 124, जिसमें
सर्वोच्च न्यायालय का गठन, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया सब कुछ दिया गया है आर्टिकल 124 में। कौन से? 124 में ये सब कुछ दिया गया है, तो इसलिए 124 को याद रखना, ठीक है। इसमें गठन भी है, हटाने की प्रक्रिया भी है, नियुक्ति भी, सब कुछ है 124 में। ठीक है। भारत के पहले सीजीआई, बहुत अच्छे घनश्याम, वेरी गुड, सबके सही आंसर हैं, ठीक है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पता है क्या? जल्दी से बता दो, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अगर पता हो तो बता दो, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पता है किसी को? कमेंट करके बताओ। महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी, और 16वें क्रम के हैं, क्रम भूल जाना लेकिन नाम याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी। बिल्कुल। मीरा साहिबा फातिमा बीबी, याद रखना, पहली मुख्य न्यायाधीश थी महिला मीरा साहिबा फातिमा बीबी, पहली, याद रखना, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलो, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी है। कौन सा आर्टिकल में महान्यायवादी का प्रावधान है? आर्टिकल 76, ठीक है। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान करता है। किसका? महान्यायवादी का प्रावधान करता है आर्टिकल 76। क्लियर हो गई, ठीक है। इसकी सहायता के लिए होता है बेटा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। क्लियर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी है, आपसे पूछा जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो आप बताओगे तुषार मेहता। हाँ, सॉरी, बिल्कुल सही आंसर। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थी, वो तो निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो, ये चीज क्लियर हो गई, यहां से इतनी चीजें डन है, समझ गए ना। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। आपसे पूछा जाए एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मतलब कि होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब? 2010 में स्थापना, 2010 में स्थापना। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं, ये चीज याद रखना। यहां तक क्लियर? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी याद रखना। ये एमपीपीएससी में था पहले, अभी एनवायरमेंट के तहत आपके उसमें आएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, महान्यायवादी आर वेंकट रमणी, और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस सूर्यकांत। अब ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पॉलिटी पढ़ना है, और उससे यदि करंट अफेयर से रिलेट करता है तो पूछ लेगा आराम से, तो इनको याद रखें। चलो आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखो नई नई नियुक्तियां भी हम पढ़ेंगे, वो आपको बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, 26वें क्रम के, इनका क्रम याद रखना है, 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन आपसे पूछा जाए, क्या आंसर दोगे आप? निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? चलो आंसर बताओ इसका बेटा, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन किसी को पता है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बहुत अच्छे आंसर, वेरी गुड। 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। यदि मैं आपसे पूछूं मतदाता दिवस कब होता है? मतदाता दिवस कब होता है? क्या आंसर दोगे आप? मतदाता दिवस, मतदाता दिवस जल्दी से बता दो। 25 जनवरी बिल्कुल सही है साद, ठीक है, 25 जनवरी को होता है। याद रखना इस बार की थीम थी मेरा भारत मेरा वोट, ठीक है, मेरा वोट मेरा भारत। इस बार की थीम क्या थी? मेरा वोट मेरा भारत, याद रखना, ये पूछा जाएगा थीम इस बार की, ठीक है, याद रख लेना थीम। एक बार इसको चेक कर लेना, लिख देता हूं मैं, मेरा भारत मेरा वोट, ये थीम है इसकी, ठीक है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। ये भारत और वोट उल्टा उल्टा पुल्टा मत हो जाए, ना हो जाए मेरा और भारत में, लेकिन मेरा भारत मेरा वोट इस बार की थीम रही है। 25 जनवरी मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, ये चीज याद रखना, मेरा भारत मेरा वोट, ये थीम आपको याद रखनी है। जैसे आपको मतदाता दिवस की थीम याद रखनी है, आपको युवा दिवस की थीम याद रखनी है, योग दिवस की थीम हो गई, पृथ्वी दिवस की थीम हो गई, ये हम पढ़ा देंगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, थीम वाला एक अलग से अपन बना देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया ना? तो ये चीज यहां पर इतना समझ में आ गया। चलो सीएजी, ठीक है, सीएजी कौन है? संजय मूर्ति हैं, 15वें क्रम के हैं, 15th नंबर के हैं संजय मूर्ति।
कैग देखो वैसे भी कैग का काम क्या रहता है, मूर्ति जैसा ही रहता है, सब कुछ होने के बाद कैग से पूछते हैं अब तुम चेक कर लो, ये रहता है। तो कैग कौन है, संजय मूर्ति है, कैग है संजय मूर्ति। आपसे पूछा जाए प्रावधान तो आप बताओगे 148 से लेकर 151 आर्टिकल में इनके प्रावधान है, ठीक है। अब आपसे पूछे बेटा कि सीएजी का प्रावधान तो आप बताओगे 148 में प्रावधान है भारत में सीएजी होगा, ठीक है। 149 में क्या है, चलो आंसर बताओ, ठीक है, आंसर कमेंट करो 149 में क्या है। बहुत अच्छे अंशुल, 149 में क्या है, राकेश। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राकेश पार्थ सारथी बैच है जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ऐप की लिंक दी हुई है, एमपी एग्जाम अकेडमी, आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है, आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और पार्थ सारथी बैच पर जाना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, वो कर सकते हो आप। और आज से एक अच्छी चीज ये हो गई है कि जो अपना ऐप है वो आपको लैपटॉप में आप रन कर सकते हो, ठीक है, लैपटॉप में आप चला सकते हो। आपको लैपटॉप में चलाना है तो आपको क्या करना है, क्लास प्लस लॉगिन करना है, क्लास प्लस डालना है लॉगिन, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन आपको डालना है, वहां पर आप ORG कोड डालोगे, ORG कोड ये वाला, ठीक है। और फिर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, OTP आएगा, तो आप लैपटॉप पर इसको रन कर पाओगे ऐप को, ठीक है। ये चालू करवा दिया है ऐप पर। तो 149 में बेटा कार्य और शक्तियां हैं, कार्य व शक्ति 149 में है। यदि आर्टिकल 150 की बात की जाए तो याद रखना इसमें लेखा या लेखाओं का प्रारूप है, लेखाओं का प्रारूप है 150 में, और 151 में CAG की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट है, 151 में CAG की रिपोर्ट है। ये पूछा जाएगा कौन से में है, 151 में इसकी रिपोर्ट है। यदि आपसे पूछा जाए कि CAG को किसका मित्र कहा जाता है, कौन सी समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहलाता है, बताओ जल्दी से, CAG कौन सी समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहलाता है, पूछा जाएगा। हाँ अंशुल, हिस्ट्री का सब कुछ आने वाला है, 3-4 दिन रुक जाओ बस, 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा या फिर 7 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 7 तारीख को हम सब बना देंगे और ये फिक्स है, हमारी जिम्मेदारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ाएंगे वो सब एग्जाम में आएगा, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं लो, बस 7 तारीख तक रुक जाओ बेटा। लोक लेखा समिति बिल्कुल सही है, लोक लेखा समिति के ये मार्गदर्शक और मित्र कहलाते हैं, याद रखना, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, इसको याद रखना। अगली चीज है महालेखा नियंत्रक, ये CAG की सहायता करती हैं, ये है TCA कल्याणी। कौन है TCA कल्याणी, ये महालेखा नियंत्रक है, महालेखा नियंत्रक है TCA कल्याणी, याद रखना। हाँ मेरा भारत मेरा वोट सही है, याद रखना, मेरा भारत मेरा वोट थीम जो लिखी हुई है वो सही है, उसको याद रखना, ठीक है। तो ये महालेखा नियंत्रक कौन हो गई, TCA कल्याणी महालेखा नियंत्रक हो गई। तो ये तो देखो बेसिक है, हम पढ़ रहे हैं, ये अधिकारी हैं, ये आपको याद हो गए, ठीक है। चलो, भारत में सैन्य प्रमुख MPPSC की आदत है, जो यूनिट 7 है आपकी, वो डिफेंस से संबंधित है। समझो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता कैसा है, कभी उसको उठा के देखना, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा रॉ के प्रमुख, तो आपकी 7th यूनिट आप देखो, उसमें मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो वो उससे रिलेट करेगा, ठीक है। कभी वो आपसे पूछेगा CAG कौन बने, लोकपाल कौन बने, तो आप पॉलिटी उठाकर देखो, वहां से आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो जो भी आपके एग्जाम के इर्द गिर्द करंट अफेयर्स घूमता है ना, वो सारा आपके सिलेबस से ही घूमता है, इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना। वो हमेशा आपके सिलेबस से आएगा, आपको लगता है कि अरे ये पूछ लिया, ठीक, आप स्पीडी लेके आते हो मार्केट से, किताब बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए किताब है, याद रखना। स्पीडी उतना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें 70 एक्सरसाइज, 70 सबकी लिस्ट दी हुई है, उतना आना नहीं है। इस एग्जाम का लेवल अलग है, जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। आप देखना कभी आपसे पूछेगा कि पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बना है, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी आपकी यूनिट 9 में जुड़ी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट उसमें 5 में जुड़ी हुई है, तो वहां से ही पूछता है हमेशा। गुड इवनिंग पल्लवी। चलो ठीक है आगे बढ़े।
तो अब देखो बात करेंगे सबसे पहले थल सेना अध्यक्ष की, सैन्य प्रमुख की बात करने वाले हैं। सबसे मेन तो होता है राष्ट्रपति, जो सारी सेनाओं का प्रमुख होता है। यहां पर बात करेंगे थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, याद रखना उथल पुथल मचा दी। तो उपेंद्र और थल सेना अध्यक्ष, क्लियर है। तो थल सेना के प्रमुख कौन हो गए? उपेंद्र द्विवेदी। तो आपको याद रखना है, उसे याद रखना है उपेंद्र, क्या याद रखना है? उपेंद्र। उसके बाद द्विवेदी है, तो उथल पुथल याद रखना है, तो उपेंद्र और थल सेना, याद हो गया ना तुरंत। ये चीज याद रख लो, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी हो गए थल सेना के अध्यक्ष, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको याद हो गया। चलो ठीक है। दूसरा यहां पर है वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख है बेटा अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं। नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, नौ से याद रखोगे नौ, और यहां पर याद रखोगे दिन। तो यहां से नौसेना, यहां से होगा दिनेश, क्या होगा? दिनेश। क्लियर हो गया? तो 9 दिन आपको याद रखना है। जो बेटा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो हम पढ़ते हैं कम से कम क्लास से 3 घंटे पहले की तैयारी रहती है, वो याद रहते हैं। और पीएससी देने का इतना अनुभव है कि वो बेसिकली याद रहते हैं कि किस चीज का कितना, ठीक, क्या किससे कनेक्शन है, तो वो याद हो जाती हैं चीजें। और जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो नोट्स हमने ही बनाए हैं 99%, तो सब कुछ याद है कि जो अपन ने क्या किया, अपने हाथ से टाइप करके लिखा है बेटा, उसमें डाला है, वो आपको याद हो जाता है। और उसको जाकर बोर्ड पे पढ़ाना, और उसके एग्जाम, उसके पहले क्लास के पहले जो तैयारी चलती है उसमें उसको रिवाइज कर लेना, तो वो याद हो जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो हम भी पढ़ाते समय भूल जाते हैं, तो हम वो उस टाइम पे नहीं बता पाते, तो वो बाद में बताते हैं। ये चीज क्लियर है? चलो ठीक है। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, ठीक है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। अच्छा ये बताओ पहले कौन थे? पहले 15 मिनट में, ठीक है। पहले, हाँ, कौन थे? बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत पहले थे, याद रखना, जनरल बिपिन रावत पहले थे। इनकी विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो अभी सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। यदि आपसे बात की जाए सैन्य अभियान के महानिदेशक डीजीएमओ कौन है भारत के, तो वो कौन है? डीजीएमओ, डीजीएमओ है राजीव घई। सैन्य महानिदेशक कौन है? राजीव घई। राजीव घई आपको याद रखना है, सैन्य महानिदेशक यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आप राजीव घई याद रखोगे। इनकी बाई बहुत अच्छे, हाँ, शहडोल से, बिल्कुल सही है। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होश सुजान, बिल्कुल सही है। तो यहां तक क्लियर है। चलो ये बता दो, जेनिफर साइमंस कहाँ की राष्ट्रपति हैं? जेनिफर साइमंस, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। जेनिफर साइमंस कहाँ की राष्ट्रपति हैं? बताओ जल्दी से, जेनिफर साइमंस कहाँ की राष्ट्रपति हैं? आंसर दो। सूरीनाम, बिल्कुल सही है, ठीक। कहाँ की है? सूरीनाम की है, बहुत अच्छे। सूरीनाम। पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया है? पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया है? बताओ जल्दी से, पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया है? सूरीनाम बिल्कुल सही है बेटा। पुराने संसद भवन का नाम बता दो। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। संविधान सभा नहीं किया है, संविधान सदन किया है। संविधान सदन किया है, याद रखना। क्या नाम किया है? संविधान सदन नाम किया है। चलो यहां तक याद हो गया। थल सेना में उथल फुथल मच गई। वायुसेना के अमरप्रीत है, नौसेना के 9 दिन है, मतलब कि दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। सीडीएस अनिल चौहान है, पहले थे जनरल बिपिन रावत। सैन्य महानिदेशक कौन है? राजीव घई। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो ठीक है, नहीं है ना?
खैर किसी को दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। भारत के सीएजी का नाम बताओ फटाक से, भारत के सीएजी कौन है, भारत के कैग कौन है, बताओ नाम भारत के कैग कौन है। ठीक है, संजय मूर्ति हैं, संजय मूर्ति है, याद रखना। चलो ठीक है, संजय मूर्ति है। प्रमुख सचिव की बात करेंगे, भारत में जितने भी सचिव हैं आज उनको याद कर लेंगे। ये सचिव भी कभी कभी आ सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे गृह सचिव की, तो कौन है, गोविंद मोहन। ठीक है, सबको मोह रहता है, किससे मोह रहता है, अपने घर से मोह रहता है ना। गोविंद मोहन, गृह मतलब होता है घर, और घर से रहता है मोह, तो याद रखना गोविंद मोहन, ये तो मोहन याद रखना यहां से। ठीक है, घर से या गृह से है मोह, तो गृह सचिव है गोविंद मोहन। कौन है गृह सचिव, ठीक, कौन है हमारे बेटा, याद रखना गोविंद मोहन हमारे गृह सचिव हैं। विदेश सचिव की बात करोगे, विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री। जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसको बोल सकते हैं ये विदेश से आ गया, और जब मेहमान आएगा तो आप उसको बहुत सम्मान दोगे, श्रीमान आइए, श्रीमान आइए, श्रीमान आइए, श्रीमान। विदेश मंत्री विक्रम मिश्री, और देखो पीछे लगा हुआ है श्री, याद रखना। तो ये विदेश है, ठीक है, विदेश में कौन, तो विक्रम मिश्री, और अपन क्या बोलेंगे, आइए श्रीमान, और देंगे उनको मान सम्मान, देंगे उनको मान सम्मान, और बोलेंगे श्री, और मन में भले ही बोल रहे हैं क्यों काय को आ गए हैं ये, क्यों आ गए हैं, जल्दी भगाओ मम्मी इनको, इनके हिस्से का कौन खाना बनाएगा, इनके हिस्से कौन चाय बनाएगा, तो वो बोल देते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर तो दिखावा करना ही है, तो ऐसे याद रखोगे। रक्षा में राजेश कुमार, भाई रक्षा कौन करता है, राजा करेगा ना प्रजा की रक्षा, राजा प्रजा की रक्षा करेगा, तो यहां पर याद रखना रक्षा, और यहां पर याद रखना राज, तो यहां पर हो गया रक्षा राज, तो राजेश कुमार हो गए रक्षा सचिव, राजेश कुमार रक्षा सचिव, राजेश कुमार आपके रक्षा सचिव हो गए। विदेश सचिव हो गए विक्रम मिश्री, याद रखना गृह सचिव हो गए गोविंद मोहन, गोविंद मोहन, विक्रम मिश्री और राजेश कुमार। ठीक है, वित्त सचिव हो गए अजय सेठ, पैसा किसके पास रहता है, सेठ के पास रहता है, पैसा किसके पास रहता है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है बेटा, पैसा किसके पास रहता है, सेठ के पास, सेठ के पास रहेगा ना पैसा, तो ये देखो वित्त हो गया, वित्त मतलब होता है पैसा, और पैसा रहेगा सेठ के पास, तो अजय सेठ हो गए। इसके बाद बचे राजस्व, तो राजस्व में आ जाएंगे अरविंद श्रीवास्तव, राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव है, याद रखना। वित्त सचिव हो गए अजय सेठ, राजस्व हो गए अरविंद श्रीवास्तव। यदि मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री की निजी सचिव का नाम क्या है, पीएम की निजी सचिव कौन है, पीएम की निजी सचिव कौन है, चलो आंसर बताओ, प्रधानमंत्री की निजी सचिव का नाम क्या है। निधि तिवारी, ठीक है, निधि तिवारी है, याद रखना निधि तिवारी, निधि तिवारी प्रधानमंत्री की निजी सचिव है। और भारत के जो पीएम है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष किसके हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, बताओ जल्दी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा। निजी से निधि बिल्कुल सही है, उपाध्यक्ष कौन है बेटा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताओ जल्दी से, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताओ। नीति आयोग के सीईओ हैं कौन बेटा, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम इनके सीईओ हैं, याद रखना। उपाध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो आप बताओगे सुमन बेरी, कौन, सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं, याद रखना। ये प्रमुख पुरुष हैं, पुरुष, ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, याद रखना, ये उपाध्यक्ष हो गए। और नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था बेटा 1 जनवरी 2015 को, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950, ये चीज याद रखो।
यहां तक डन, सबको क्लियर? ठीक है। FSSAI, फसाई आपने सुना होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, फसाई आप सबने सुना होगा। फसाई के अध्यक्ष का नाम किसी को पता है क्या? फसाई के प्रमुख का नाम किसी को पता हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, फसाई के अध्यक्ष का नाम पता है क्या? के प्रमुख कौन है? ये प्रमुख है बेटा, याद रखना, रजित पुन्हानी। कौन है बेटा? रजित पुन्हानी इनका नाम है। ठीक है, हाँ, रजित पुन्हानी इनका नाम है। अब याद रखना, देखो पुन्हानी मतलब यहां पर लगा हुआ है पोहा, पोहा खाते हो ना आप, तो ये है खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। तो याद रखना यहां पर पोहा, और पोहा मतलब कि खाना, और खाना मतलब कि खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के रजित पुन्हानी है। ऐसे ही याद रखोगे, पुन्हानी को पोहे से कनेक्ट करना। पोहा क्लस्टर कहां बन रहा है बताओ जल्दी से। जिसने एफएसओ दिया होगा उसको याद होगा, ठीक है बिल्कुल, बाकी अपन को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये पोहा क्लस्टर कहां बन रहा है? मध्य प्रदेश में। कमेंट करके बताइए, चलो आंसर बताओ, पोहा क्लस्टर कहां बनेगा? उज्जैन में। बहुत अच्छे, पोहा क्लस्टर किधर बनेगा? उज्जैन। बहुत शानदार, मतलब सबको याद है। ठीक है, सबको याद है, बिल्कुल सही है। यदि मैं आपसे पूछूं सेबी के प्रमुख कौन है? सेबी के प्रमुख कौन है बेटा? सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय प्राधिकरण, जो सेबी है इसके प्रमुख कौन है? बहुत अच्छे कुलदीप, वेरी गुड, लवली, रक्षा, राकेश। ठीक है, तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, तुहिन कांत पांडे इसके प्रमुख हैं सेबी के। अब देखो सेबी क्या करती है? प्रतिभूति संबंधी घोटालों का पता लगाती है। तो ये क्या करती है? प्रतिभूति कांड का पता लगाती है, इसलिए याद रखना तुहिन कांत, और कांड कर दिया तो याद रखना ये सेबी क्या करती है? प्रतिभूति कांड का पता लगाती है। तो तुहिन कांत पांडे को कांड पांडे याद रखना। हाँ बहुत अच्छे राकेश, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज समझ गए। सेबी की स्थापना की बात कर लो बेटा, 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला? वैधानिक दर्जा मिला इसको 1992 में, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला, जबकि 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज याद रखना। फिर मैं आपसे पूछूं कि सेबी की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? कौन सी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना हुई थी? क्या आंसर दोगे भाई? हंस दिया है, सेबी में कांट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो कौन सी समिति की उस पर सिफारिश पर हुई थी सेबी की स्थापना? चलो बताओ जल्दी से आंसर। दबे समिति बेटा, दुबे नहीं था, दबे हुए थे। ठीक है, दब गए थे कर्ज के बोझ में। ठीक है, दबे समिति याद रखना। कौन सी समिति है? दबे समिति। और दबे समिति ने बोला कि सेबी की स्थापना की जानी चाहिए, तो बोल दिया सरकार ने चलो यार जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है, तुम ही इसके अध्यक्ष बन जाओ। तो सरकार ने बोला हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तो सरकार ने कहा एक काम करो, तुम ही बन जाओ अध्यक्ष और बर्बाद कर दो, तो ये प्रतिभूति घोटाला लेकिन रोक दो। तो ये यहां पर हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये चीज? आगे बढ़ते हैं अब। हम्म, चलो अब अपन पढ़ते हैं अब आगे। अच्छा ये बताओ, 8वां वेतन आयोग बन गया है, सबको खुशी है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है सबको बहुत अल्टीमेट खुशी है कि 8वां वेतन आयोग बन गया है। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है 8वें वेतन आयोग के? भाई अपन बेरोजगार हैं, तो अपन को भी पता करना पड़ेगा कि इन चांस, मान लो बाई चांस अपनी नौकरी लग जाती है, तो वो 8वां वेतन का फायदा तो अपन को भी मिलेगा। तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष याद रखना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताओ 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ जल्दी से। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ बहुत अच्छे नेहा, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखना, रंजना प्रकाश देसाई।
ठीक है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखो महंगाई इतनी चल रही है ना, इतनी महंगाई चल रही है कि वो जो नौकरी करने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि प्रकाश दे साईं, ठीक है, वो प्रकाश आएगा पैसे से, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया के मामले में दे धनाधन। तो रंजना प्रकाश देसाई, और देसाई मतलब साईं बाबा के दरबार में गए तो क्या मांगेंगे, पैसे ही मांगेंगे, तो देसाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वेतन आयोग जो है इसको सैलरी कमीशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको सैलरी कमीशन कहते हैं। तो 8th सैलरी कमीशन जो है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लोकपाल कौन है भारत का, चलो लोकपाल बताओ जल्दी से, लोकपाल कौन है, लोकपाल कौन है। ये बेटा इसको इंग्लिश में भी लोकपाल ही बोला जाता है। ठीक है, तो लोकपाल कौन है, भारत के लोकपाल का नाम बताओ। अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, तो खानविलकर ये लोकपाल है, याद रखना, पहले लोकपाल आपसे पूछे जाएंगे, फिर क्या आंसर दोगे आप, अजय खानविलकर। ये तो हो गए अभी वाले, आपसे पूछे जाएंगे पहले लोकपाल कौन थे, पहले लोकपाल कौन थे, क्या आंसर दोगे आप। हाँ, पहले लोकपाल बता दो बेटा आप, पहले लोकपाल कौन थे बेटा, पिनाकी चंद्र घोष। हाँ, पिनाकी चंद्र घोष ये पहले लोकपाल थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो लोकपाल है याद रखना सेंट्रल में होता है, राज्य में होता है लोकायुक्त। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब लाया गया, मध्य प्रदेश लोकायुक्त एक्ट कब लाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और अदर एग्जाम वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, क्योंकि आपके सिलेबस में लोकपाल लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश लोकपाल अधिनियम कब लाया गया, चलो आंसर बताओ। 1981। ठीक है, कब लाया गया, 1981 में लाया गया, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, 1981 में लाया गया। और गठन कब हुआ लोकपाल का, गठन कब हुआ, 1 साल बाद। ठीक है, 19 लोकायुक्त का गठन कब हुआ, 1982 में, 1982 में इसका गठन हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो लोकपाल टर्म है, लोकायुक्त टर्म है, ये स्वीडन का एक शब्द है, अम्बुड्समैन, उसकी तर्ज पर आया था। यदि मैं आपसे पूछता हूं राज्यों में सबसे पहले लोकपाल बिल लाने वाला राज्य कौन सा था, लोकायुक्त बिल लाने वाला राज्य कौन सा था, सबसे पहले लोकायुक्त बिल कौन से राज्य में आया, सबसे पहले लोकायुक्त का जो बिल है वो कौन से राज्य में लाया गया, कौन से स्टेट में सबसे पहले लोकायुक्त जो बिल है वो प्रपोज्ड किया गया था, बताओ जल्दी से। मध्य प्रदेश में नहीं आया बेटा, ठीक है, कहां पर लाया गया, कहां पर लागू हुआ, दो अलग अलग चीजें हैं दीप, याद रखना कौन सी, दो अलग अलग चीजें हैं, कहां पर लाया गया और कहां पर लागू हुआ। सबसे पहले लाया गया उड़ीसा में, कहां लाया गया, उड़ीसा में लाया गया, लेकिन लागू सबसे पहले किसने किया बेटा, लागू सबसे पहले किया महाराष्ट्र ने, लागू सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया, सबसे पहले उड़ीसा में लाया गया था। ठीक है, लेकिन लागू सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया था, तो ये चीज याद रखना। डन, चलो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये तो नाम के मोहताज ही नहीं है, धुरंधर मूवी सबने देखी होगी, तो सबको पता है अजीत डोभाल है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। लेकिन आपसे पूछा जाए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनके अंडर में काम करने वाले डेप्यूटी, ठीक याद रखना, नेशनल, ठीक है, हाँ डिफेंस, चलो ठीक है, हाँ, तो ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे अनीस दयाल। कौन है, अनीस दयाल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इनको याद रखना। अब देखो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन, तो आपने देखा होगा कि बेटा जब भी बात करोगे किसकी, आर्थिक मतलब धन, और धन की जब बात करोगे तो धन के ऊपर नाग कुंडली मारकर बैठा होता है, कौन बैठा होता है, नाग, याद रखना। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की आप बात करोगे अनंत नागेश्वरन, और ये हो गए नाग। ठीक है, ये है भैया नाग, तो यहां से याद रखना कि धन के ऊपर आर्थिक सलाहकार में अनंत नागेश्वरन। और आपको ऐसा भी नहीं है कि एक नाग है तो आपने उसको भगाया, बहुत सारे नाग निकल कर आएंगे। ठीक है,
और वो क्या करेंगे, उस पर बैठे रहेंगे कुंडली मारकर। तो कहा जाता है कि भैया वो सास तो हमारी ऐसी है कि वो पूरे पैसों पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। ये बोलती बहू है, ठीक है, जो रहती हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बिल्कुल, तो समझ गए यहां तक, तो ये चीज क्लियर हो गई। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात कर लो बेटा, अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद, इनका नाम याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे। यूनिट 7 आपकी इनसे सीधे सीधे रिलेट है, यूनिट 7, इसलिए याद रखना अजय कुमार सूद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? ठीक है भैया, चलो ये चीज हो गई। फाइनेंस कमीशन आप सबने सुना है, वित्त आयोग सुना है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताओ। चलो जल्दी से बताओ, 16वें फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? संविधान के आर्टिकल 280 में अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हर 5वें वर्ष कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले थे बेटा केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये चीज याद रखो। और ये 16वें नंबर का है। 15वें नंबर के थे एनके सिंह। एनके सिंह 15वें नंबर के थे। 16वें नंबर के कौन है? हाँ, आंसर तो आ गया होगा अभी तक, अरविंद पनगड़िया। बिल्कुल, अरविंद पनगड़िया 16वें क्रम के हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, अरविंद पनगड़िया 16वें क्रम के हैं, इनको याद रख लेना। 16वें क्रम के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये चीज क्लियर हो गई। यूजीसी का भी बहुत हल्ला चल रहा है भाई। यूजीसी सब जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्थापना 1953 में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर वैधानिक दर्जा 1956 में। यूजीसी के चेयरमैन कौन है? यूजीसी के चेयरमैन कौन है बताओ जल्दी से। यूजीसी के चेयरमैन, ये प्रश्न बनेगा। यूजीसी याद रखना बेटा, स्थापना 1953, वैधानिक दर्जा 1956, और इसके प्रमुख कौन है अभी? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ यूजीसी, यूजीसी, और यहां इनका नाम क्या है? विनीत जोशी। विनीत जोशी और यूजीसी एक जैसा मैच कर रहा है। देखो यहां पर जीसी और यहां जोशी, जीसी जोशी। तो विनीत जोशी और यूजीसी आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में एस्टेब्लिश होता है, 1956 में इसको वैधानिक दर्जा मिल जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, जनगणना का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जनगणना का काम तो इंडिया के जनगणना आयुक्त कौन है? सेंसस वाला जो काम चल रहा है, जनगणना आयुक्त कौन है? कौन है जनगणना आयुक्त? याद रखना, मृत्युंजय नारायण। मृत्युंजय नारायण जनगणना। ठीक, अब जनगणना जब हो रही है तो क्या पता कितने लोग तो अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी। उनका तो नारायण ही मालिक है। कितने लोगों को मार देते हैं जनगणना के दौरान, चुनाव के दौरान, पता ही नहीं चलता क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो याद रखना जनगणना के कौन है? मृत्युंजय नारायण। बिल्कुल याद रखना है, जनगणना के मृत्युंजय नारायण याद रखो। आरबीआई के आपसे पूछे जाए अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के प्रमुख कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। ठीक, आयोग कौन सा था बेटा जिसने सिफारिश की? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। आरबीआई एक्ट कब लाया गया बेटा? आरबीआई एक्ट लाया गया 1934 में। स्थापना कब हुई? 1935 में। डेट बता सकता है क्या कोई? 1935 में आरबीआई की स्थापना की डेट बताओ। बहुत अच्छे, संजय मल्होत्रा इसके प्रमुख हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा इसके प्रमुख हैं, ये आप सबको याद हो गया। संजय मल्होत्रा
ये इसके प्रमुख हैं अभी। इसकी डेट बताओ बेटा, याद रखना 1 अप्रैल, ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद रखना 1 अप्रैल। फिर आपसे पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, क्या आंसर दोगे आप? एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी बेटा तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। कहां पर था? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई लाया गया। 1937 में इसको मुंबई लाया गया था। पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, फिर मुंबई लाया गया। राष्ट्रीयकरण की बात कर लो, डेट बताओ, ठीक है, डेट बताओ जल्दी से। 1949 दुनिया को पता है, सबको पता है, डेट बताओ, ठीक है। 1949 में डेट क्या थी, जल्दी से बताओ। 1949 में कौन सी डेट को राष्ट्रीयकरण हुआ था? हाँ, 1 जनवरी को हुआ था, हैप्पी न्यू ईयर था, तब राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी। 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण हुआ, ये चीज याद रखो, ठीक है। आपसे बेसिक क्वेश्चन एक पूछा गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एमपीपीएससी का प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्या आंसर दोगे आप? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया था? बहुत अच्छे अंजना, वेरी गुड। थैंक यू राकेश। 1969 में किया गया। कब किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा था बेटा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताओ। 14 वाला तो रट लिया ना अपन ने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बता दो। कौन से ईयर में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1980 में, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। 1980 में हुआ पक्का, चलो मान लेते हैं 1980 में हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था एसबीआई की स्थापना, मैं पूछ रहा था एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये मुझे याद ही नहीं है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, चलो बता दो जल्दी से। उन्नीस सौ पचपन में हुई, ठीक है, चलो 1955 में हुई। तो भाई ऐसे तो हो नहीं जाएगी, किसी समिति ने सिफारिश की होगी। कौन सी समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? बताओ जल्दी से, कौन सी समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? बताएं जल्दी से बेटा आंसर, कौन सी समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी? समिति का नाम बता दो, ठीक है, याद रखना। एक है बेटा नबार्ड की स्थापना 1982 में 12 जुलाई को हुई। 12 जुलाई 1982 नबार्ड की स्थापना, ठीक है। 1982 में ही आपकी आयात निर्यात बैंक की स्थापना, आयात निर्यात बैंक की स्थापना भी हुई 1982 में ही। समिति का नाम क्या था बेटा? फिर ठीक है, गोरेवाला समिति, नबार्ड की शिवरमन समिति, ठीक है, नबार्ड की थी बेटा शिवरमन समिति, बिल्कुल सही है, शिवरमन समिति। ये चीज याद रखना। अब एसबीआई वाली कमेटी, ठीक है, गोरे वाला आंसर दिया है इन लोगों ने, कोई और बताए? ठीक है, चलो क्लियर हो गया। हाँ चलो ठीक है, गोरे वाला समिति सही है, हमने चेक कर लिया उसको, ठीक है, गोरे वाला समिति को कंफ्यूजन था, चलो गोरे वाला, ये चीज क्लियर हो गई, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। जांच एजेंसियों की बात कर लो, ठीक है, सीबीसी की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आपसे पूछा जाए प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना पता है किसी को? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? डरा ही देते हैं, चलो जरूरी है कभी कभी डर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर बता दो, पता हो तो। इसके प्रमुख है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यदि आप बात करोगे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके प्रमुख है प्रवीण सूद।
1964 बिल्कुल बेटा। कब स्थापना हुई थी? 1964 में स्थापना हुई थी, याद रखना। सीबीसी की 1964 में स्थापना हुई। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके प्रमुख हैं। सीबीआई के प्रमुख है प्रवीण सूद, इनका नाम याद रखना। रॉ के प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के प्रमुख है पराग जैन। और पराग जैन ये अभी एमपीपीएससी में आ चुके हैं, लेटेस्ट, याद रखो। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं आ सकते, दोबारा आ जाएंगे। रॉ के प्रमुख है पराग जैन, ये चीज याद रखो, ठीक है। हाँ ठीक है, सीबीआई 1963 बिल्कुल सही है। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, ठीक है। एमपीपीएससी का ही प्रश्न है, पिंजरे में बंद तोता, पिंजरे में बंद तोता सीबीआई को कहा जाता है, ठीक है। रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन, याद रखना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पराग जैन याद रखना, रॉ के प्रमुख हैं। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ठीक, याद रखना, ये कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग, राजीव कुमार गोयल। सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग कौन है? राजीव कुमार गोयल है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग कौन है? राजीव कुमार गोयल है, ठीक है। चलो, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? बताओ जल्दी से। आरटीआई एक्ट बेटा कब लाया गया? आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? आया तो 2005 में था, आया तो 2005 में था। डेट बता दो, कौन सी डेट को यह लागू हुआ? डेट बताना है, कौन सी डेट को यह लागू हुआ। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 बिल्कुल सही है। 12 अक्टूबर 2005, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा के तहत होता है? आरटीआई एक्ट की, आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा में, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन होता है? तो क्या आंसर दोगे आप? बताओ जल्दी से। मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 2005, बहुत अच्छे अंशुल, वेरी गुड। 12, ठीक है। ये कौन सी धारा है बेटा? याद रखना, धारा नंबर 12। राज्य सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा में होता है? राज्य का गठन, जिसके तहत मध्य प्रदेश का गठन 22 अगस्त, मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को कर दिया गया था। ये धारा कौन सी है? धारा कौन सी है? धारा 15 में स्टेट, हाँ बिल्कुल, स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, इसका गठन होता है धारा नंबर 15। और धारा नंबर 25 में दोनों की रिपोर्ट का प्रावधान है, ठीक है। रिपोर्ट का प्रावधान किसमें है? धारा 25 में है। धारा है धारा, ठीक है। सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन, सेक्शन बोलेंगे, ठीक है, सेक्शन बोलेंगे, याद रखना। धारा 12 और धारा 15 ये सेक्शन है। यहां तक डन है, कोई दिक्कत नहीं। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस होने के लिए, इंटेलिजेंट होने के लिए आपको दिन रात तपना पड़ेगा, ठीक है, दिन रात तपना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या होगा? इंटेलिजेंट हो गए, याद रखना। हाँ ठीक है, तो सेक्शन है। तो आपको बेटा याद रखना कि आपको तपना पड़ेगा, तो ये हो गया आईबी, इंटेलिजेंट बनने के लिए तपना पड़ेगा, तो तपन कुमार डेका हो जाएंगे आईबी के प्रमुख। ये चीज याद हो गई, इतनी क्लियर हो गए ना? सारे याद हो जाएंगे। जब भी हम पढ़ेंगे कल से वो 9 बजे वाली क्लास, सारे हम रिवाइज कराएंगे, सारे रिवाइज कराएंगे, सब कुछ याद कराएंगे। आप खुद लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन सब याद होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जांच एजेंसियों की बात कर लो, ठीक है। तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, संजय सिंघल, ठीक है। अब आपने सुना होगा सिंघम, सिंघम में रहता है, ठीक, दम रहता है अत्ता माजी सटकली, अत्ता माजी सटकली सिंघम। तो सिंघम से याद रखना सिंघल, और सिंघल में है बल, तो याद रखना ये हो गया सशस्त्र सीमा बल, और प्रमुख कौन है? सिंघल। तो बल और सिंघल समझ गए ना यहां से? तो सशस्त्र सीमा बल, तो ये हो गया बल और ये हो गया सिंघल, तो ये चीज क्लियर हो गई।
यहां पर देखो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और अभी चल रही है भाई मूवी बॉर्डर, कौन सी बॉर्डर मूवी चल रही हुई है अभी, ठीक है। तो प्रवीण कुमार BSF या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख हैं प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार है, याद रखना। अब इस मूवी में अक्षय कुमार तो है नहीं, इस मूवी में वरुण धवन है, इस मूवी में सनी देओल है, ठीक। कात्या, ये 2.5 किलो का हाथ जिसको पड़ता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है, ठीक है। और सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, डायलॉग मारते सनी देओल। तो भाई सनी देओल की बॉर्डर अभी चल रही है। इसके पहले गदर आई थी, वो भी अच्छी चली थी। तो सनी देओल ने इसी टाइप की मूवियों का भी क्या है, एक ट्रेंड पकड़ लिया है कि भाई ये वाली मूवी बनाओ, ये चलेंगी, तो वो चीज है, ठीक है। बाकी फिर है, अब MPPSC की बात अलग है, उधर की भाई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो डेट पे डेट मिलती है। तो सनी देओल का एक डायलॉग रहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर कब तक मिलेगी ये तारीख, ठीक है। अब वो तो पता नहीं है तारीख कब तक मिलेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता ना कि नियमित सुनवाई हम कर रहे हैं, पर पता ही नहीं कि गायब हो जाते हैं, तो वो चीज है। मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, ठीक है बेटा, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल में चला, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में चलाना। हाँ, तो यहां तक समझ गए ना इतनी चीजें। तो याद रखना ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख है प्रवीण कुमार। बात कर लो NCC की, NCC इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस है आपका, सहायक कुल सचिव का, उसमें NCC को शामिल किया गया है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। बीरेंद्र वत्स, ठीक है। अब NCC में बेटा बच्चे भाग लेते हैं, कौन भाग लेता है? बच्चे लेते हैं ना, वत्स, वत्स मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तो बच्चे भाग लेते हैं, बीरेंद्र वत्स आपको याद रखना है, NCC के प्रमुख है बीरेंद्र वत्स। कौन है? बीरेंद्र वत्स NCC के प्रमुख हैं। पानी पी लें, गला लग गया सनी देओल की एक्टिंग करते करते। तो ये चीज समझ गए। तो NCC के प्रमुख बेटा बीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। बात करोगे RPF की, ठीक है, रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे सुरक्षा बल है, उसके प्रमुख की आप बात करोगे सोनाली मिश्रा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कई बार, और ये पहली महिला है, ठीक है। ये कौन है? ये पहली महिला है, याद रखना, ठीक है। ये है पहली महिला, पहली महिला जो इस पद पर पहुंची हैं, रेलवे सुरक्षा बल के पद पर पहुंचने वाली सोनाली मिश्रा, ये पहली महिला है। हाँ, UPSC के अध्यक्ष कौन है? UPSC के अध्यक्ष पता है आपको? तो बता दो जल्दी से। UPSC के अध्यक्ष, UPSC के अध्यक्ष, ठीक है। अब भाई UPSC के अध्यक्ष की बात चल रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का फुल फॉर्म होता है। अब मैं जो भी बात बोलूंगा वो सारी की सारी काल्पनिक है, ठीक है। तो एक मूवी है लेटेस्ट अभी आई थी, ठीक है, धनुष की मूवी है। धनुष अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मुझको बहुत तेज फीलिंग आ रही है पढ़ाई करने की। तो वो कहते हैं क्या पढ़ना है बेटा तुझको? तो कहता है पिताजी मैं UPSC करूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं, उसका दोस्त भी बैठा रहता है, तुम दोनों को UPSC का फुल फॉर्म पता है? तो वो कहता है यूपी मतलब कि यूपी, उत्तर प्रदेश। और वो कहता है और SC मतलब? तो फिर कहता है SC मतलब क्या? सेकेंडरी कॉलेज, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। तो वो देखना अच्छा है, रील में आया है, तो वो UPSC का फुल फॉर्म बताता है। अध्यक्ष है बेटा अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार, अध्यक्ष हैं अजय कुमार, अजय कुमार, ये UPSC के चेयरमैन हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका फुल फॉर्म। गलत मत लगाया ना, वरना उधर आयोग भी चतुर है, उधर लिख देगा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज और आप लोग लगा दोगे सर ने तो यही बताया था, ठीक है। ये नहीं करना है। बहुत अच्छे अंशुल, वेरी गुड, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है पीयूष आनंद, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के लिखा हुआ है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आपदा प्रतिक्रिया बल, पीयूष आनंद। अच्छा ये बताओ, जब आपदा आती है तो आनंद आता है कि डर लगता है? डर लगता है ना, उल्टा लिखा हुआ है देखो यहां पर, आपदा में आनंद, आपदा को अवसर में बदलो ना कि आनंद में, ठीक है। और आनंद तो अभी आ सकता है जब भाई जीने मरने का मोह खत्म हो जाए, तो फिर खड़े हो जाओ कि चला हुआ आ जाए बाढ़, निपट जाने दो, वही चीज है। तो याद रखना NDRF
तो ये याद रखना, पीयूष आनंद इसके प्रमुख है। यदि मैं आपसे पूछूं आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था, बताओ बेटा, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? 2005 में लाया गया, पक्का? ठीक है, 2005 में लाया गया था। सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया था? सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया था? चलो ये आंसर बता दो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया, बिल्कुल सही है, चलो मान लिया। कौन से राज्य ने लागू किया था ये बताओ। गुजरात ने, ठीक है, बहुत अच्छे, याद रखना अंशुल, गुजरात याद रखना है। वेरी गुड अंजना, क्या याद रखना है? गुजरात याद रखना है। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक, डन है। चलो ये बता दो जल्दी से, थल सेना अध्यक्ष कौन है? चलो आंसर दो, रिया इसका आंसर बताओ। थल सेना अध्यक्ष कौन है? आंसर बताओ इसका रिया। थल सेना अध्यक्ष बताओ जल्दी, कौन है? ठीक है, वायु सेना अध्यक्ष कौन है? इशू इसका आंसर बताओ, वायु सेना अध्यक्ष। वायु सेना अध्यक्ष का आंसर बताओ इशू। चलो ठीक है, अंशुल बताओ नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष कौन है? आंसर तो इनके जल्दी जल्दी। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष, बहुत अच्छे। दिनेश कुमार त्रिपाठी थल सेना अध्यक्ष, सॉरी नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सही है, चलो ठीक है, सबको याद हो गए, मतलब क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सबको पता है अध्यक्ष कौन है? आई एम जॉर्जिया, आई एम जॉर्जिया। माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता है कौन है? अध्यक्ष आप बता सकते हो पीएम है, और पीएम का नाम जरूरी नहीं है कि अब इनका नाम लेना पड़े, ये किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। दूसरा उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, ठीक है। सीईओ बता दो, इनका नाम भी मैंने बताया था, सीईओ का नाम क्या है? हाँ राकेश, पीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसे बेटा एक्ट नहीं है उसमें पीएससी में, तो ये एक्ट अलग से हैं। आपका जो कम्युनिकेशन वाला, जो आईसीटी वाला है, उसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सब पीएससी में नहीं है, ये चीजें अलग हैं। तो जो भी इसमें टॉपिक आपको अलग दिखते हैं पीएससी से, वो अलग बनाए गए हैं। जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक वहां नहीं है, वहां पर इंक्लूड है, तो वहां डिटेल में दिया गया है, लेकिन पढ़ते उसको थोड़ा सा पीएससी में ही पढ़ लेते हैं, आ जाता है पेपर में। तो सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ हैं, ये चीज क्लियर हो गई। चलो ठीक है, इसरो के प्रमुख कौन है? चलो इसरो के प्रमुख बता दो जल्दी से, इसरो के प्रमुख किसको बनाया गया है? ठीक है, बीबीआर सुब्रमण्यम सही है। अरसाद, इसरो के प्रमुख बताओ। बिल्कुल, बी नारायणन जो है, बी नारायणन जो है बेटा, वो इसरो के प्रमुख हैं, बी नारायणन, ठीक है। इसरो का गठन कब हुआ ये बता दो जल्दी से, इसरो का गठन कब किया गया था? बहुत अच्छे अंशुल, वेरी गुड। सिंधुश्री खुल्लर पहली नीति आयोग की सीईओ हुई, बिल्कुल। 1969 डेट समेत बताया करो, ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15 अगस्त 1969 आपको याद रखना है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में, इसके प्रमुख कौन है? बताओ जल्दी से, डीआरडीओ के चेयरमैन पता है क्या आपको?
डीआरडीओ के चेयरमैन क्या आप लोगों को पता है? बताएं आंसर। समीर कामत। हाँ, समीर कामत इसके प्रमुख हैं। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर कामत। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। पहला, डायबिटीज बैंक कहां पर बना है? डायबिटीज बैंक बताओ, भारत में डायबिटीज बैंक कहां बनाया गया है? इसका आंसर दो, डायबिटीज बैंक किधर बना है? ठीक है, डायबिटीज बैंक कहां बना है? चेन्नई में। ठीक है, डायबिटीज, डायबिटीज किससे होती है? चीनी से। चीनी मतलब चेन्नई, तो डायबिटीज बैंक बन गया चेन्नई में। ठीक है। गोल्डन डोम कौन से देश की मिसाइल प्रणाली है? गोल्डन डोम किस देश की प्रणाली है? गोल्डन डोम कौन से देश की मिसाइल प्रणाली है? ठीक है, हिमांशी ने आंसर यूएसए दिया, प्रकाश ने आंसर यूएसए दिया, बाकी लोग बताएं। ठीक है, यूएसए हो गया। डॉल्फिन की टैगिंग करने वाला पहला राज्य, डॉल्फिन की टैगिंग करने वाला पहला राज्य, डॉल्फिन जानते हो सब लोग, इसकी टैगिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गंगा डॉल्फिन की टैगिंग करने वाला पहला राज्य बताओ। नेहा ने असम आंसर दिया है, सुमन ने भी असम आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर दें। बिल्कुल सही है, असम आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान किस देश में खोला गया है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कौन से देश में खोला गया है? चलो इसका आंसर बताओ, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कौन से देश में खोला गया है? याद रखना बेटा, दुबई में खोला गया है। बहुत अच्छे अंजलि, वेरी गुड। कहां खोला गया है? दुबई में खोला गया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नवीनतम स्थल अपन ने खोजा है बेटा, जिसका नाम है रातड़िया दी ढेरी। रातड़िया री ढेरी कौन से राज्य में खोजा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का लेटेस्ट स्थान है। रातड़ियारी ढेरी कौन से स्टेट में खोजा गया है? खोला खोला आ रहा है याद। बताओ, कौन से राज्य में खोजा गया है? आंसर बताओ जल्दी से, कौन से राज्य में खोजा गया है? नहीं पता किसी को? राजस्थान में खोजा गया है, याद रखना। कहां पर? राजस्थान। ठीक है। सबसे बड़ा टेम्पर्ड ग्लास का शोरूम कहां बन रहा है? सबसे बड़ा टेम्पर्ड ग्लास का शोरूम, सबसे बड़ा टेम्पर्ड ग्लास शोरूम कहां बनाया जा रहा है? मारो देश आयो राजस्थान। ठीक है बेटा, चलो। नोएडा में बनाया जा रहा है। कहां पर बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। ठीक है। महामृत्युंजय यंत्र कहां लगाया जा रहा है? महामृत्युंजय यंत्र कहां लगाया जा रहा है? वैदिक घड़ी कहां लगाई गई है? उज्जैन में। ऐसे ही महामृत्युंजय यंत्र लगाया जा रहा है, कहां लगाया जा रहा है? ये आंसर बता दो जल्दी से। महामृत्युंजय यंत्र कहां लग रहा है? प्रयागराज में। ठीक है, पक्का है। चलो प्रयागराज मान लिया, ये प्रयागराज में लग रहा है। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाई गई है? सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, यदि आपसे पूछा जाए बेटा सबसे बड़ी क्लाइमेट वॉच कहां लगाई गई है? जलवायु घड़ी, क्लाइमेट घड़ी या जलवायु घड़ी कहां लगाई गई है? बताओ आंसर। उज्जैन में नहीं लगी है बेटा, नई दिल्ली में लगाई गई है। ठीक है, वैदिक घड़ी उज्जैन में लगी है, जलवायु घड़ी की आप बात करोगे नई दिल्ली में लगाई गई है, नई दिल्ली में लगी है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, पुराना सारा करंट अफेयर्स अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सारा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी जल्दी आंसर देना, फटाक फटाक आंसर देना।
फटाफट आंसर दो। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सब जानते हैं इनको, ठीक है, सब लोग जानते हैं इनको, आईसीसी के अध्यक्ष को बहुत आराम से बता सकते हो आप, जय शाह हैं। ठीक है, आईसीसी के सीईओ कौन है? ठीक है, अध्यक्ष हो गए जय शाह, जय शाह। ठीक है, आईसीसी के सीईओ की बात करोगे, आईसीसी के सीईओ कौन है? ये भी भारतीय है, याद रखना, संजोग गुप्ता इनका नाम है। क्या नाम है? संजोग गुप्ता। ठीक है, आईसीसी होती क्या है बेटा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है जो इंडिया के अंडर में काम करती है, जैसा के अंडर में। ठीक है, याद रखना। तो ये आईसीसी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो सारा शेड्यूल डिसाइड करती है कहाँ क्या होना है, ये सारा डिसाइड करती है। तो प्रमुख इसके अध्यक्ष जैसा है, सीईओ इसके संजोग गुप्ता है। बात करेंगे बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर लो आप, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बताओ जल्दी से आंसर। बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के कौन है? बहुत अच्छे, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास, याद रख लेना, मिथुन मनहास बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, यदि आपसे पूछा जाए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन से हैं, मुख्य कोच का नाम क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का नाम क्या है? आप आंसर दोगे गौतम गंभीर। ठीक है, सब जानते हैं इनको। दूसरा, ये पुरुष टीम है, ठीक है, याद रखना, ये पुरुष टीम के हैं। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन से हैं, तो आप आंसर दोगे अमोल मजूमदार। क्या आंसर दोगे? अमोल मजूमदार, ये महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। समझ गए ना? भारतीय, यदि आप पुरुष टीम की बात करोगे तो गौतम गंभीर हेड कोच हैं, महिलाओं की बात करोगे तो अमोल मजूमदार उस महिलाओं क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। बात करेंगे आपसे कप्तान की, बात की जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की, आपसे बात करेंगे। महिलाओं में यदि आप बात करोगे तो हरमनप्रीत कौर है, लेटेस्ट वर्ल्ड कप जिताया था। पुरुषों में देखो, टेस्ट प्लस ओडीआई, एक दिवसीय क्रिकेट होता है, 50 ओवर का, ओडीआई होता है, टेस्ट होता है 5 दिन का। इसके कप्तान है शुभमन गिल, शुभमन गिल इसके कप्तान हैं। यदि बात की जाए टी20 क्रिकेट की, 20 ओवर का गेम जिसका वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है भारत में, साथ साथ कुछ मैचेस जो है श्रीलंका में खेले जाएंगे, तो भारत में ये टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। ये कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव, इनका नाम याद रखना। ये वर्ल्ड कप अभी होने वाला है, पेपर में आएगा, सूर्य कुमार यादव नाम याद रखना है। ये टी20 में है, किसमें है? टी20 में कप्तान है। बिल्कुल, इनको स्काई कहा जाता है। ठीक है, स्काई इनका उपनेम है। ठीक है, उपनाम इसका क्या है? इनका स्काई है। शुभमन गिल को प्रिंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंस कहा जाता है शुभमन गिल को, ये चीज याद रखो। यहां लिखा हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री। क्रिस्टी कॉवेंट्री कौन से देश की हैं, ये बता दो। क्रिस्टी कॉवेंट्री कौन से देश से आती हैं? चलो आंसर बताओ, क्रिस्टी कॉवेंट्री कौन से देश की हैं? स्काई बोला जाता है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, कौन से देश की है बेटा? ये जापान की नहीं है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए, नाम देख के जापानी लग रहा है नाम। ठीक है, जापान में क्या नाम रहते हैं? चिनपिन, पानी, पूना, ठीक है, ऐसे नाम रहते हैं, चिंग चिंग, सोने, चांदी, ऐसे नाम रहते हैं जापान में। क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे। तुक्का भी मारो, कम से कम देख, सोच समझ के तुक्का मारो, कहाँ तुक्का लगा रहे हो। ठीक है, कुछ भी। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, जापान की पीएम का नाम बताओ, जापान की पीएम का नाम बताओ जल्दी से, क्या है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री कहाँ की बेटा? जिम्बाब्वे की है। यदि आपसे पूछा जाए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, जिसको IOA बोला जाता है, इसकी प्रमुख कौन है? तो आप बोलोगे पीटी ऊषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रमुख है पीटी ऊषा। साने तकाइची, ठीक है, जापान की प्रधानमंत्री है बेटा, याद रखना, साने तकाइची।
साने तकाइची। जितने भी तेजस्वी स्टूडेंट हैं सब हमको मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल यार, जितेंद्र बहुत अच्छा नाम है जितेंद्र। हमारे कम से कम 5 दोस्त हैं जितेंद्र नाम के, कम से कम 5 दोस्त होंगे जितेंद्र नाम के, और सबके सब बहुत अच्छे हैं और नाम भी बहुत अच्छा है। देखो जितेंद्र तो बढ़िया नाम है, ठीक है। आयरन लेडी ऑफ जापान भी इनको कहा जाता है, सोने तकाइची को, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना एक भारत की एक पिक्चर है होम बाउंड। होम बाउंड, इस पिक्चर को देखना, बहुत अच्छी पिक्चर है, नीरज घेवन की पिक्चर है। नीरज घेवन की ये पिक्चर है, ऑस्कर में इसको नामित किया गया है। नीरज घेवन की पिक्चर है होम बाउंड, ऑस्कर में नामित है। ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री है, ये याद रखना, होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड में 2 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है कि 2 दोस्त रहते हैं, एक रहता है ठीक जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दूसरा दोस्त रहता है मुस्लिम, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको इसमें बताया गया है मूवी में। और जब आप देखोगे उसको तो आपको पता चलेगा दोनों के बारे में। दोनों करते हैं पुलिस की तैयारी, और दोनों पुलिस की तैयारी करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, फिर काम करने चले जाते हैं वो बाहर, और फिर बीच में लग जाता है लॉकडाउन। और उसके बाद जब 2 दोस्तों ने एक दूसरे का साथ जो निभाया है लॉकडाउन में, जब एक दोस्त को कोविड हो जाता है, दूसरा दोस्त उसकी ऐसी मदद करता है, आपको लास्ट में आंसू आ जाएंगे। बहुत अच्छी इसमें स्टोरी दिखाई गई है, इसीलिए इसको ऑस्कर नॉमिनेट किया गया है। होम बाउंड मूवी का नाम है, नीरज घेवान इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, हम तो बेटा पूरी मूवी एक्टिंग करके बता देंगे। ठीक है, पूरी मूवी जो है वो हम एक्टिंग करके बता देंगे, दोनों दोस्तों की। उसमें मजा भी है और उस मूवी में इमोशंस भी बहुत हैं, उसको देखना। ठीक है, मूवी को, ऐसी मूवी देखनी चाहिए, उसको देखना, आपको बढ़िया सीख मिलेगी उससे, मूवी से मजा आएगा। क्लियर हो गया ना यहां तक? हाँ ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, सबको सब याद हो गया ना? ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, सब रिवीजन करते हैं। 1 मिनट हम पानी पी लें, बस थक गए हैं थोड़ा सा, फिर रिवीजन। चलो ठीक है, अब बताओ भारत विश्व में मेट्रो में कौन से नंबर पर है? मेट्रो में भारत कौन से नंबर पर है विश्व में? मेट्रो में भारत का कौन सा स्थान है? मेट्रो नेटवर्क में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, जल्दी से बताओ। मेट्रो नेटवर्क में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? मेट्रो नेटवर्क में भारत कौन से स्थान पर है? चलो बेटा ये आंसर दो, हिमांशी ने आंसर दिया है 3, बाकी लोग आंसर दें। तीसरे नंबर पर, ठीक है, 3rd नंबर पर है मेट्रो नेटवर्क में। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला पहला राज्य, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलो बताओ जल्दी से, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, केरल। कौन सा है? केरल है, बिल्कुल सही है, केरल। ठीक है, हल्दी बोर्ड का गठन कहां किया गया है? पहला हल्दी बोर्ड कहां बनाया गया है? हल्दी बोर्ड कहां बनाया गया है? पहला हल्दी बोर्ड कहां बनाया गया है? तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया है। ठीक है, निजामाबाद में बनाया गया है, कहां? निजामाबाद। निजामाबाद तेलंगाना, जिसके बेटा पहले अध्यक्ष हैं पल्ली गंगा रेड्डी। ठीक है,
देखो यहां पर लिखा हुआ है हल्दी और यहां पर लिखा हुआ है तेल, और शादी के समय हल्दी भी होती है, तेल भी होता है, और हो जाते हैं पीले। कैसे होते हैं? पीले पीले। तो याद रखना पल्ले गंगा रेड्डी से पीले लगाना, तो सब याद हो जाएगा। हल्दी बोर्ड तेलंगाना में बना है, पहले अध्यक्ष हैं पल्ले गंगा रेड्डी। क्लियर है? कोई दिक्कत? सबको याद हो गया ना? चलो ठीक है। हाँ, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां है? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां स्थित है? चलो इसका आंसर बताओ बेटा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां स्थित है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां है? छत्तीसगढ़ में है। सबको याद रखना है छत्तीसगढ़। ठीक, क्या याद रखना है? सबको याद रखना है कांगेर घाटी नेशनल पार्क बेटा छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखना। सबसे पहला एक्वाटेक पार्क कहां बना है? एक्वाटेक पार्क बना है असम में। ठीक है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है बेटा। क्या है? योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। साथ में याद रखना पहला लेखक गांव, पहला लेखक राइटर्स विलेज कहां बनाया गया है बेटा? ये दोनों उत्तराखंड में बनाए गए हैं। ठीक है। पहली एआई जनरेटेड मंत्री डीएलआ कौन से देश ने बनाई है? डीएलआ एक एआई मंत्री है, कौन से देश ने बनाई है? डीएलआ एआई मंत्री कौन से देश ने बनाई है? चलो इसका आंसर बताओ। डीएलआ एआई मंत्री कौन से देश ने बनाई है? अंजना ने आंसर दिया है अल्बेनिया, बाकी लोग आंसर दें बेटा। सबका आंसर अल्बेनिया है पक्का? चलो मान लेते हैं अल्बेनिया हो गया। ठीक है। तो डीएलआ नाम की जो एआई है बेटा वो अल्बेनिया ने बनाई है, ये चीज याद रखना। कुष्ठ रोग से मुक्त पहला देश कौन सा है? कुष्ठ रोग से मुक्त देश कौन सा है? कुष्ठ रोग से मुक्त देश कौन सा है? जॉर्डन। ठीक है, पक्का जॉर्डन है। चलो मान लेते हैं जॉर्डन हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य जिसने स्व सहायता समूहों के लिए पहचान पत्र जारी किया है, फर्स्ट स्टेट हु इशूड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए क्या किया है? पहचान पत्र इशू किया है। तमिलनाडु पक्का। ठीक है, तमिलनाडु बहुत अच्छी अंजलि, वेरी गुड। क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। पहली डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी कहां बनी है? पहली डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है? पहला डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी किधर बनाई गई है? बताओ। फर्स्ट डिजिटल, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब यूनिवर्सिटी किधर बनाई गई है? हाँ, बहुत अच्छे बेटा। कहां बनाई गई है? नई दिल्ली में बनाई गई है, याद रखना। ये चीज आपको याद रखनी है, नई दिल्ली में बनाई गई है प्रकाश। कहां बनाई गई है? नई दिल्ली में बनाई गई है। पूजा भोपाल की जगह और कुछ बोलो, ग्वालियर वालियर बोलो। ठीक है, क्या बोलो? और मध्य प्रदेश का कोई दूसरा नाम लो जिले का। ठीक है, भोपाल नाम ले दिया। कहां बनी है? दिल्ली में बनी है, याद रखना। हम्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला तितली पार्क कहां पर बनाया गया है? तितली अभ्यारण, सॉरी, पहला तितली अभ्यारण, तितली वाइल्ड सेंचुरी, तितली अभ्यारण कहां पर बना है? तितली अभ्यारण कहां पर बनाया गया है? तितली अभ्यारण जय हिंद काजू। ठीक है, कहां पर बना है? केरल में बना है। तितली वाला कहां पर बना है? केरल में। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, गड़े हुए जो भूत हैं उनको जगाते हैं। चलो बताओ जल्दी से, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? चलो बताओ जल्दी से। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गौरी ने आंसर दिया है 151। ठीक है, 151 हो गया, 151 हो गया। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? अब ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 पता है क्यों है? जानते हो आप लोग प्रेस को, कि प्रेस को हमारे यहाँ की जो मीडिया है, न्यूज, उसको दिखाना क्या है? उसको दिखाना है कि क्या साक्षी अपने पति को आज बचा पाएगी, यही तो दिखाना है। और फिर उसके बाद दिखाएंगे रसोड़े में कौन था, राशि राशि राशि, ये दिखाएंगे। तो 128, इकोनॉमिक फ्रीडम में 128 हो गया, बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 128 हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? चलो इसका आंसर बताओ। याद रखना बेटा, प्रेस फ्रीडम 151, इकोनॉमिक फ्रीडम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 128। आपसे पूछा जाए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्या आंसर दोगे? 131, ठीक है, बिल्कुल सही है। 131 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेटा 131, 131 आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए HDI मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या आंसर दोगे? HDI में कौन सा स्थान है? बताओ, HDI में कौन सा स्थान है? 130 गाजू ने आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर दें बेटा। ठीक है, 130 आंसर है। मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, चलो इसमें बता दो, खुशी सूचकांक में कौन सा स्थान है? खुशी वाले में पूजा ने आंसर दिया है 118। ठीक है, सबसे फास्ट सुपर फास्ट आंसर दिया है पूजा ने 118, बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, 118 हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, हंगर इंडेक्स में कौन सा नंबर है? हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक में कौन सा नंबर है? हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स या फिर भूख सूचकांक में कौन सा नंबर है? हाँ, 151 भी सोफर था। चलो 102 है बेटा आंसर। ठीक है, 105 पहले था, अब आंसर 102 है। थोड़ी सी तारीफ क्या कर लो, मतलब कि गलत आंसर आने लगे। तो ये है बेटा, याद रखना 102 इसमें हो जाएगा। चलो ये चीज क्लियर हो गई यहां तक, डन है सबको? हाँ, 102 हंगर इंडेक्स बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में बता दो। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति सूचकांक में कौन सा स्थान है? शांति सूचकांक, शांति सूचकांक में कौन सा स्थान है? ये आंसर बता दो, शांति सूचकांक में कौन सा नंबर है? देखो अंजना ने तो सारे लिख कर दे दिए हैं, बिल्कुल। 115, क्या याद रखोगी गौरी? 115 याद रखोगी बेटा, 116 नहीं, 115 हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? 115 हमें याद रखना है। ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो क्लियर है ना यहां तक? तो ये आज की क्लास थी जो आज खत्म हो गई। आज हमने रिवाइज भी कर लिया, जो आज पढ़ा है वो कल रिवाइज करेंगे, और कल से रिवीजन वाला सिलसिला शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स वाला, साथ में जीएस की। तो ये क्लास जिसने देख ली है बहुत अच्छा, जिसने नहीं देखी दोबारा देखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लो। ये हमारे सारे कोर्सेस हैं जिनकी फीस अभी लगभग कम ही है, इनकी फीस अब और बढ़ेगी आगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज रनिंग में है, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ये शुरू होने वाली है 3 तारीख से, और सोशोलॉजी की 7 तारीख से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? 7 तारीख से शुरू होगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोट्स 15 से 20 फरवरी के बीच में आएंगे, 15 से 20 फरवरी के बीच में आएंगे। उसका काम चल रहा है, उसका तेजी से काम चलेगा 7 फरवरी के बाद, क्योंकि 4 तारीख और 5 तारीख, ठीक है,
सॉरी 5 और 6 तारीख, 4, 5, 6 इन 3 तारीख में, 4, 5, 6 इन 3 तारीख में ये क्लास नहीं होंगी रात वाली। ठीक है, ये 4, 5 और 6 तारीख को इसका गैप रहेगा क्लास का। बाकी तब आपको रिवाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है सारा का सारा। जिन्होंने अभी तक क्या किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। और जितने भी बच्चे ये कोर्स वाले हैं सभी 10 मिनट में मिलेंगे ऐप पर। आपकी एक 30 मिनट की क्लास लाइव है अभी, ठीक है, जिसमें बताएंगे क्या करना है। हाँ राकेश, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट है राकेश अपना ये बता दो। हाँ, एमपी वाला पार्ट करा देंगे बिल्कुल। सब्जेक्ट बता दो कौन सा है, जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कौन सा है राकेश। हाँ रक्षा, चलो वो तो हो जाता है, सॉरी माफ करना, ठीक है बेटा, हो जाता है। अपना, हाँ चलो ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है चलो, बहुत अच्छे। तो जितने भी बच्चे हैं कोई सोएगा नहीं अभी, ठीक है, 15 मिनट में क्लास में मिलो। ठीक है, चलो चलते हैं, अभी कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।